हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लास 12 फिजिक्स कंटिन्यू चल रहा है। इससे पहले इसके 5 लेक्चर्स आपको दिए जा चुके हैं। जो लास्ट हमारा 5th लेक्चर था उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन कैलकुलेट किया था और आपको बताया था दैट इज वेक्टर E इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेड V मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसके फॉर्मूलाज हमारे पास जो आए थे वो माइनस dV अपॉन dr r के हमने इसके बेस्ड न्यूमेरिकल भी सोल्व किया था, और दैट इज ऑल्सो माइनस i कैप डेल V अपॉन डेल x प्लस j कैप डेल V अपॉन डेल y प्लस k कैप डेल V अपॉन डेल z। तो ये रिलेशन हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हमने बताया था। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके या इन्हीं फॉर्मूलाज का यूज करके नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आते हैं। अब उसमें जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। तो देखो क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था हमारे पास वो चार्ज स्फेरिकल सेल और चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इक्वल आई थी, सेम आई थी, एट आउटर पॉइंट पर, एट ऑन द सरफेस पर और एट इनसाइड पॉइंट। तो यहां पर हमारे पास जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो चार्ज स्फेरिकल सेल और चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर का टॉपिक हम एक साथ डिराइव कर रहे हैं। अगर आपके क्लास इसमें एग्जाम में आता है तो एग्जाम में केवल एक आएगा, या तो चार्ज स्फेरिकल सेल का या चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर का, लेकिन दोनों की कैलकुलेशन सेम है, इसलिए हम दोनों टॉपिक एक साथ यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर है टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल और यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। ये दोनों टॉपिक हम एक साथ ले रहे हैं। वैसे ये सेपरेट टॉपिक है, बट मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों के लिए सेम होती है। आपको जैसा बताया था आउटर पॉइंट पर इनके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है एट आउटर पॉइंट, यह आती है बेटे KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप। एट पॉइंट ऑन द सरफेस जो आती है सरफेस पर, ये सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों के लिए आती है KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर R कैप, और एट अ पॉइंट इनसाइड द सरफेस फॉर बोथ दैट इज 0। इसलिए हम ये दोनों टॉपिक एक साथ लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक है तो हमारे पास 3 पॉइंट्स में ये कैलकुलेट होता है। फर्स्ट लिया जाएगा व्हेन पॉइंट आउटसाइड द सरफेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पॉइंट इसका व्हेन पॉइंट आउटसाइड द सरफेस। मीन्स when R is greater than R। पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहे हैं। ये एक स्फेरिकल कंडक्टर या स्फेरिकल सेल है। इसको जो चार्ज दिया जाता है वो चार्ज इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्यू चार्ज इसके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है
तो आउटर पॉइंट आर डिस्टेंस पर जो कोई आउटर पॉइंट पी है, वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इस आउटर पॉइंट पर हमारे पास आएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, जो ऑलरेडी हम गाउस लॉ से कैलकुलेट कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at this point V equal to integration infinity to r minus vector E dot vector dr, that is relation between potential and इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ऑलरेडी कैलकुलेट किया जा चुका है। 5th लेक्चर में हमने इसके न्यूमेरिकल भी किए थे। जब हम यहां पर E की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये वैल्यू E की पुट करने पर माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर के डॉट वेक्टर डी आर। ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं आर केप डॉट वेक्टर डी आर की वैल्यू डी आर होती है, ये पहले आपको बताया जा चुका है। आर केप डॉट डी आर वेक्टर डी आर मतलब मॉडुलस ऑफ आर केप मॉडुलस ऑफ वेक्टर डी आर कोस 0। मॉडुलस ऑफ आर केप वैल्यू 1 होगी, मॉडुलस ऑफ वेक्टर डी आर को डी आर नोट करेंगे, कोस 0 की वैल्यू 1। तो इस तरीके से ओनली डी आर होता है। तो यही बात आपके पास इस तरीके से हो जाएगी कि माइनस के क्यू तो एज अ कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन के अंदर इंफिनिटी टू आर आर पावर -2 और ये डी आर। ओके, नाउ सॉल्व दिस इंटीग्रेशन। v इक्वल टू माइनस के क्यू दैट इज आर पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 फ्रॉम इंफिनिटी टू r, and it will be minus kq -1 upon r infinity to r, that is ये r पावर -1 नोमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएगी, +1 हो जाएगी, और -1 ये रहा। जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा v इक्वल टू माइनस के क्यू -1 अपॉन r -1 अपॉन इंफिनिटी। 1 अपॉन इंफिनिटी का रेसिप्रोकल यानी इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0 होता है, तो ये 0, तो आपके पास कैलकुलेट करने पर v इक्वल टू आ गया के क्यू अपॉन r, और v इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, implies that v is proportional to 1 upon r if q is constant. So that is for both, for charged spherical cell and for charged spherical conductor. ये आपके पास आउटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात आ जाती है। अब अगर सपोज करो कि वो पॉइंट ऑन द सरफेस देता है, सेकंड टॉपिक इसका, व्हेन पॉइंट ऑन द सरफेस, पॉइंट ऑन द सरफेस लेते हो, ये r इक्वल टू कैपिटल R। अगर सपोज करो कि पॉइंट सरफेस पर ही प्रेजेंट है, यानी आप जो पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहे हैं वो सरफेस पर फाइंड करना चाह रहे हैं, तो यहां पर आपके पास यही टॉपिक इस तरीके से होगा कि ये पॉइंट P यहां सरफेस पर आ गया, तो R इक्वल टू कैपिटल R मीन्स इसकी रेडियस हो गई कैपिटल R। अब जब भी आप किसी चार्ज को इंफिनिटी से सरफेस तक लेकर आएंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो अपोज करना पड़ेगा, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिंग लेकर आ रहे हो, वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटर पॉइंट वाला ही होगा, क्योंकि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक डेफिनिट पॉइंट पर आ गया कि वो वहां पर आकर आएगा।
तो जो भी आपने अपोजिंग वर्क किया, जिस फोर्स के अगेंस्ट में वर्क किया, वो फोर्स किसके कारण लग रहा था? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटर पॉइंट। ओके, तो यहां पर जब हम बात करेंगे तो यहां भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंसीडर करेंगे वो आउटर पॉइंट का ही कंसीडर करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर हम जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस जब बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस जब ये बात हम करेंगे तो यहां v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट यूज करेंगे फ्रॉम इंफिनिटी टू कैपिटल R। हमने आउटर पॉइंट के लिए जो लिमिट यूज की थी इंफिनिटी टू स्मॉल r की थी, जो आउटर पॉइंट P की डिस्टेंस थी वो पॉइंट यहां पर था। अब पॉइंट P सरफेस पर है तो ये स्मॉल r की जगह क्या आ गया? कैपिटल R। स्मॉल r रिप्लेस बाय कैपिटल R इज देयर। सो इंफिनिटी टू कैपिटल R माइनस वेक्टर E डॉट वेक्टर dr, और कैलकुलेशन करने का तरीका फिर वही है जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, मीन्स माइनस KQ अपॉन R स्क्वायर R कैप डॉट वेक्टर dr। R कैप डॉट वेक्टर dr को ओनली dr नोट करते हो तो इंफिनिटी टू कैपिटल R माइनस KQ अपॉन R स्क्वायर dr, और ये इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू माइनस KQ और इंटीग्रेशन के अंदर इंफिनिटी टू r, ये r पावर माइनस 2 dr ऑन सॉल्विंग माइनस KQ और इंफिनिटी टू ये r पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 इंफिनिटी टू कैपिटल R, पुटिंग द वैल्यू v इक्वल टू माइनस KQ दैट इज माइनस 1 अपॉन R फ्रॉम इंफिनिटी टू कैपिटल R। जब आप ये लिमिट पुट करेंगे तो माइनस KQ माइनस 1 अपॉन कैपिटल R माइनस माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, एंड दैट इज v इज इक्वल टू KQ अपॉन R। दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस, और v इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R। That is also next form, and from it we can say V is proportional to 1 upon R if charge Q is constant। चार्ज Q अगर कांस्टेंट क्वांटिटी में है और टू डिफरेंट स्पेयर चार्ज स्पेरिकल सेल दे रहे हैं या चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर दे रहे हैं, ये स्पेरिकल कंडक्टर, तो आपके पास V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R means V1 upon V2 is equal to R2 upon R1. Okay, that is on the surface. Next third point इसका आता है when point inside the surface, point inside the surface, third when point inside the surface means R is less than capital R। अब ये जो स्फेरिकल सेल या स्फेरिकल कंडक्टर है, ये इस स्फेरिकल सेल और कंडक्टर में रेडियस कैपिटल R है, जो भी चार्ज गिवन होता है दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट और यूनिफॉर्मली on the surface of these, it is uniformly distribute on the surface of these, that is charge Q। अब अगर पॉइंट P इनसाइड में लिया तो इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है, तो यहां पर आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E आउट दैट इज KQ अपॉन R स्क्वायर R के, एंड E इनसाइड दैट इज 0। तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है,
तो जो भी आप किसी चार्ज को अगर इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लेकर आएंगे, इनसाइड वाले पॉइंट तक, तो आपको डबल वर्क डन यहां पर करना पड़ेगा, एक आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो यहां जो पोटेंशियल होगा, ये पोटेंशियल V इक्वल टू इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू कैपिटल R माइनस वेक्टर E आउट डॉट वेक्टर dr प्लस कैपिटल R टू स्मॉल r, मीन्स यहां तक आप सरफेस से यहां तक लेकर आएंगे, सरफेस से यहां इस पॉइंट P तक, तो माइनस E इन डॉट dr। ओके, रिलेशन वही है, V इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू R माइनस E डॉट dr, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड टू पार्ट्स में हो गया, एक आउटर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इनर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वो बात अलग है कि यहाँ पर इनर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो देयर विल बी वर्क डन विल बी जीरो, और वी कैन से द पोटेंशियल इनसाइड ड्यू टू या वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इनसाइड विल बी जीरो। उसके कारण, उसके अगेंस्ट में जो वर्क डन हमने किया है, जो कि इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अगेंस्ट में हमने कोई वर्क डन नहीं किया, वो जीरो होगा। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से हो गया। और कुल मिलाकर ये अगर कैलकुलेट किया जाए बेटा, इंफिनिटी टू कैपिटल R माइनस के क्यू अपॉन R स्क्वायर R कैप डॉट वेक्टर dr प्लस दैट विल बी जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इसको हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं अभी नेट, इससे पहले वाले टॉपिक में, सेकंड में। तो ऑन सॉल्विंग वी गेट V इक्वल टू के क्यू अपॉन R। तो ये हमारे पास एक बात आ जाती है कि इनसाइड में भी अगर कोई पॉइंट है कंडक्टिंग स्फीयर और कंडक्टिंग चार्ज स्फेरिकल सेल के अंदर, तो वहां पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सरफेस पर पोटेंशियल के इक्वल होती है। क्लियर? तो इस पूरे टॉपिक में ये स्फेरिकल सेल या स्फेरिकल कंडक्टर दोनों के लिए मैंने बात की आपसे, दोनों टॉपिक एक साथ कराए, पॉइंट आउटसाइड द सरफेस, पॉइंट ऑन द सरफेस और पॉइंट इनसाइड द सरफेस। ये कैलकुलेशन आपको करनी है अगर कोई भी टॉपिक आता है तो। अब इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करें, ग्राफ ड्रॉ करें, तो आप देखिए इसका ग्राफ किस तरीके से होगा। इसका ग्राफ आ जाएगा बेटे, आपने अभी अभी देखा V आउटसाइड में हमारे पास आया के क्यू अपॉन स्मॉल r, V सरफेस पर हमारे पास आया के क्यू अपॉन कैपिटल R, एंड V इनसाइड पॉइंट पर अप टू सेंटर दैट इज ऑल्सो के क्यू अपॉन स्मॉल कैपिटल R। तो यहां पर जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका, ये ग्राफ एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, जेई और नीट में भी, कंपटीशन एग्जाम में भी आ गया। ये आपके पास डिस्टेंस R, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, ये सेंटर, और ये कैपिटल R डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट लिया, तो ये हो गया सरफेस। सपोज देयर इज के क्यू अपॉन कैपिटल R। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इनसाइड से लेकर सरफेस तक इसकी वैल्यू के क्यू अपॉन कैपिटल R है, तो आप यहाँ इनसाइड से सरफेस तक, सेंटर से लेकर सरफेस तक, ये के क्यू अपॉन कैपिटल R ही इसको डिराइव करेंगे। और इसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r है, r इज ग्रेटर देन कैपिटल R है, तो ये हाइपरबोलिक ग्राफ आपके पास आएगा। ये v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, ये v इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल R, कब
when r is less than capital R, less than equal to, and that is greater than capital R। तो ये इस तरीके से इसका ग्राफ प्लॉट हो जाता है। यानी स्पेरिकल सेल और स्पेरिकल कंडक्टर में अगर इनसाइड में आप किसी भी पॉइंट चार्ज को वन पॉइंट से अदर पॉइंट तक लेकर जाएं तो उसमें वर्क डन 0 होगा। या यूं कह दीजिए कि अगर मान लीजिए कोई होलो स्फेरिकल कंडक्टर है या स्फेरिकल सेल है और उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस रखी है, तो आउटर एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक फील्ड का, आउटर एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इनसाइड में पोटेंशियल इक्वल है और आप जानते हैं ऑलवेज इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होती है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है, बट यहाँ पर पोटेंशियल इक्वल है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। और जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, वर्क डन विल बी 0। तो ये बात यहाँ पर टोटल आपके पास आ जाती है। अब इससे रिलेटेड जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास होता है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द surface of conducting sphere of radius r1 and r2 is same, then the ratio of electric potential on the surface of both is R1 ratio R2, B R2 ratio R1, C 1 ratio 1 and D R1 square ratio R2 square। ये आपके पास जैसे टॉपिक आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, तो इसमें आपको यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे करनी है आप जानते हैं। V इज इक्वल टू KQ अपॉन R ऑन द सरफेस ऑफ स्पेरिकल कंडक्टर या चार्ज स्पेरिकल कंडक्टर या स्पेरिकल सेल, दैट विल बी रिटर्न बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। If you multiply or divide by R, then that will be V equal to 1/4 pi epsilon naught QR upon R square, and it is also written by Q upon 4 pi R square multiply R upon epsilon naught। Q upon 4 pi R square सिग्मा हो जाएगा, तो that is sigma R upon epsilon naught। Sigma is surface charge density, and in question there is surface charge density is equal, so we can say there V is proportional to R when sigma is constant or sigma is equal, so there will be V1 ratio V2 is equal to R1 ratio R2। that is solution of this question, so that will be R1 ratio R2। बट अगर वो इक्वल चार्ज देता, चार्ज इक्वल देने की कंडीशन में आंसर क्या होता है? R2 रेशो R1। इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, माइंड में रहे। ओके, अगर हम
चार्ज डेंसिटी सेम दे रखी है, तो चार्ज डेंसिटी सेम होने की कंडीशन में, ये तो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, चार्ज डेंसिटी सेम देता तो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते, 3 का भी डिवाइड करते, मीन्स इसको वॉल्यूम की कंडीशन में, वॉल्यूम के फैक्टर में चेंज करते हैं। तो फिर रो आर स्क्वायर और अपॉन 3 आ जाता, 3 एप्सिलॉन नॉट। तो फिर यहाँ पर ये रिलेशन आता R1 स्क्वायर रेशो R2 स्क्वायर। ओके, तो ये आप माइंड में रखें। ऐसे ही एक क्वेश्चन हमारे पास यूं आ जाता है, एक क्वेश्चन इस तरीके से है, 5 माइक्रोकूलम चार्ज uniformly distribute on the surface of a spherical conductor of radius 10 centimeter. Find out potential at a point at distance। अब इसमें 3 पॉइंट्स दिए हैं इसने। फर्स्ट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, बी क्वेश्चन दिया है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर, एंड सी क्वेश्चन दिया है 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। तो अब ये हमें खुद को माइंड में लेना पड़ेगा कि 10 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है, तो 15 सेंटीमीटर वाला जो पॉइंट होगा वो आउटसाइड द सरफेस होगा, 10 सेंटीमीटर वाला ऑन द सरफेस होगा और 5 सेंटीमीटर वाला इनसाइड द सरफेस होगा। तो इसका कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, इस ए क्वेश्चन के लिए हम v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, तो ये यूज करेंगे। ये 9 इंटू 10 टू पावर 9 और q 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन 15 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, दैट विल बी 3 इंटू 10 टू पावर 5 वोल्ट। ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, पोटेंशियल ऑन द 15 सेंटीमीटर। जब सरफेस पर बात आती है तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर मीन्स 9 इंटू 10 टू पावर 9, 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, तो दैट विल बी 4.5 इंटू 10 टू पावर 5 वोल्ट। ये यहाँ से 5 टू जा 10, 2 से ये 4.5 टाइम्स कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा। और सी जब आप बात करेंगे 5 सेंटीमीटर पर, तो ये पॉइंट इनसाइड में है, एंड इनसाइड के लिए भी v इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर आता है, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 9, 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, दैट इज अगेन 4.5 इंटू 10 टू पावर 5 वोल्ट। तो इस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके पास बन जाती है इस टॉपिक से रिलेटेड, और टॉपिक भी आपके पास आ जाता है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।